आखिरकार वही हुआ जिसका डर बीजेपी के कथित चाणक्य को सता रहा था। जी हां, चले तो थे राहुल गांधी की सांसदी छीनने, अब तो खुद की सांसदी ही हाथ से निकलती जा रही है और अब चुनावी माहौल के बीच भारी बवाल होता चला जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह अब खुद के ही खोदे गए गड्ढे में बुरी तरह से गिर चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो मामला निकलकर सामने आया है वो कहीं न कहीं अब कथित चाणक्य की हवाई विपक्षी नेता राहुल गांधी को फंसाते बताते गृह मंत्री अमित शाह खुद उनके जाल में फंस चुके हैं, या फिर यूं कहिए कि गृह मंत्री अमित शाह अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ये बात कही जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह की सांसदी भी चली जाएगी। अब सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या अमित शाह का इस्तीफा तैयार हो चुका है? क्या अमित शाह की अब सांसदी चली जाएगी, जिस रात से उनके ऊपर 200 मामला दर्ज किया गया है? अब ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम लेना कितना उचित है? क्योंकि अब अम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो। आखिरकार वही हुआ जिसका डर बीजेपी के कथित चाणक्य को सता रहा था। जी हां, चले तो थे राहुल गांधी की सांसदी छीनने, अब तो खुद की सांसदी ही हाथ से निकलती जा रही है और अब चुनावी माहौल के बीच भारी बवाल होता चला जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे गृह मंत्री अमित शाह अब खुद के ही खोदे गए गड्ढे में बुरी तरह से गिर चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो मामला निकलकर सामने आया है वो कहीं न कहीं अब कथित चाणक्य की हवाइयां उड़ा सकता है। साफ शब्दों में कहे तो अब खुद कथित चाणक्य अपने बड़बोलेपन की वजह से पूरी फांस फंसते नजर आ रहे हैं और अब खुद की सांसदी ही दांव पर लगती जा रही है। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहुल गांधी के लिए गड्ढा खोदते खोदते अब खुद अमित शाह उसी गड्ढे में गिर गए और अब गड्ढे से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है और खुद की चाणक्य नीति भी अब चाणक्य के किसी काम नहीं आ रही है। तो फिलहाल कैसे अमित शाह अपने ही बनाए गड्ढे में बुरी तरह से गिर चुके हैं और उनकी ये चाणक्य नीति उन पर ही कैसे भारी पड़ती जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही क्यों अमित शाह को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ सकता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं, जब कथित चाणक्य ने अपने बड़बोलेपन से भारी बवाल मचा कर रख दिया था। जी हाँ, याद होगा आपको कि किस तरह से अमित शाह ने भरे सदन में अपने बड़बोलेपन से पूरी की पूरी बीजेपी की ही लुटिया डुबोई थी। भरे सदन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने विवादित टिप्पणी देकर भारी बवाल मचाया था, जिसके बाद से क्या कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने थी और क्या खबरें निकल कर आई थी ये भी आपने देखी। वो भी आपने देखी, पढ़ी और सुनी और हमने भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि दर्शक अमित शाह ने अपनी ढीठपन की वजह से इस मामले को लेकर माफी तक नहीं मांगी। हाँ, कह सकते हैं कि पूरा मामला कांग्रेस के मत्थे मढ़ने की पूरी कोशिश जरूर की। हाँ, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस ये कहावत इस मामले में इस वक्त अमित शाह पर सटीक बैठती है। लेकिन जहां एक तरफ कथित चाणक्य को ये लगा कि भारी बवाल करने के बाद महोदय बचकर जरूर निकल जाएंगे और सारी कहानी विपक्षी खेमे के मत्थे मढ़ देंगे, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है और खुद को चाणक्य समझने वाले शाह अपनी चाणक्य नीति में बुरा फंसते चले जा रहे हैं। जी हाँ, पहले आप ये खबर देखिए, फिर आपको पूरे मामले या कह सकते हैं कि इस पूरी खबर का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ MP MLA कोर्ट में परिवाद दायर, 15 जनवरी को होगी सुनवाई, जानिए मामला। तो फिलहाल इस खबर को देखकर इतना तो समझा जा सकता है कि अब अमित शाह बुरी तरह से फंस चुके हैं। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। खबर में लिखा हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में दायर हुआ है। विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। 15 जनवरी को सुनवाई अमित शाह द्वारा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर हुआ है। याचिकाकर्ता धमौर थाना के अंतर्गत बनेकपुर सैया निवासी राम खिलावन ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी कहा, अंबेडकर एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग हो जाता। जिनकी बदौलत अमित शाह आज गृह मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ऐसी टिप्पणी किया गया।
जिनको करोड़ों गरीब मजदूर अपने भगवान मानते हैं, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे मेरी भी भावना आहत हुई है। इसी को लेकर मैंने अमित शाह के खिलाफ परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता जयप्रकाश ने बताया कि अमित शाह ने लोकसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किया था। उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। इसी बात को लेकर परिवादी राम खिलावन ने उनके द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सीधे तौर पर एक्शन लिया गया है। जहां एक तरफ अमित शाह ने सोचा था कि इस तरह की बयानबाजियां करके, या कह सकते हैं कि इस तरह से बड़बोलेपन को अपनाकर, भारी तमाशा करके अपनी गलती को दूसरों के माथे पर मढ़ के बचा जा सकता है, लेकिन अब सारी की सारी जो गलतियां हैं उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सारा का सारा ब्लंडर करने के बाद अब बुरी तरह से महान कथित चाणक्य फंस चुके हैं। हाँ, वो अलग बात है कि इस मामले में बुरी तरह से राहुल गांधी को फंसाने की शुरुआत में कोशिश जरूर की गई थी, क्योंकि सदन के बाहर मारपीट, धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनने के बाद खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि राहुल गांधी पर इस पूरे कारनामे का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सारी तस्वीरें क्लियर हो गई थी दोस्तों। खबर को हमने भी नहीं चल पाई कोशिश भी की थी दर्शकों को, लेकिन देखिए ये खबर भी आप देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है कि क्या कुछ हुआ था उस समय। धक्का मुक्की कांड, क्राइम ब्रांच को मिल सकती है राहुल गांधी पर दर्ज मामले की जांच की जिम्मेदारी। तो फिलहाल इस खबर को अगर हम देखें तो ये साफ समझा जा सकता है कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी को बुरी तरह से फंसाने की कोशिश तो जरूर की गई थी। जी हां, आपको बता दें कि धक्का मुक्की कांड के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद जब एफआईआर को लेकर जब चीजें नहीं हुई तो सीबीआई तक मामला पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब अपने खेल में बीजेपी बुरी तरह से फंसती जा रही है। अब भारी बवाल होता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अब अगर हम देखें तो अमित शाह बचकर नहीं निकलने वाले हैं, बुरा फंस चुके हैं। सुल्तानपुर में अब अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध एक परिवाद सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में दायर हो चुका है। और अब इस याचिका के बाद भारी बवाल होने की संभावनाएं साफ साफ जताई जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिरी ही हुई है, और उतने में बिहार में क्या भारी बवाल चल रहा है वो तो आपके और हमारे सामने है ही, और इससे आप और हम सभी वाकिफ हैं। और साथ ही साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कथित चाणक्य ने क्या बवाल किया, क्या ब्लंडर किया, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी और खबरें भी सुनी, तो हमारे सामने अब सारी चीजें क्लियर हैं। अब उसी बवाल को लेकर और तमाशा हो गया है। तो फिलहाल इस खबर और इस मामले को देखने के बाद इतना कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन बीजेपी के लिए मुश्किलों भरे होने वाले हैं। एक तरफ नीतीश की नाराजगी तो दूसरी तरफ अमित शाह की बड़बोलेपन, और तो और अब ये 15 तारीख को होने वाली सुनवाई, ये सारी चीजें बीजेपी की अब खटिया खड़ी करने वाली है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर क्या कुछ होगा और किस तरह से अब अमित शाह अपना बचाव कर पाएंगे, या फिर से हमेशा की तरह अपने सारे बड़बोलेपन का ठीकरा विपक्षी खेमे पर थोपते नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भरे सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो बातें कही गई, जिस तरह से उन्होंने बात कही, उसके बाद से विपक्ष ने जिस तरह से एक्शन लिया दोस्तों। लेकिन अब जो है सुल्तानपुर के अंदर एमपी की जो अदालत के अंदर जो मामला परिवाद दायर किया गया दोस्तों, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह के लिए काफी बड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी कि जो 15 तारीख को सुनवाई होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कहने को तो यह था कि हो सकता है लोग ये समझ रहे थे कि ये मामला ठंडा पड़ चुका है। जिस तरह से बाहर धक्का मुक्की हुई, जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई गई, उसमें लोगों का ध्यान जो है भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन अब दोबारा से फिर से बीजेपी पार्टी के लिए कांटों भरे दिन दोस्तों साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो चारों तरफ से कहीं ना कोई नई बड़ी मुसीबतें सामने निकल कर आ रही है। हाल ही में दिल्ली चुनाव के अंदर से भी तस्वीरें सामने निकल कर आई कि दिल्ली चुनाव के अंदर जो तस्वीरें हैं, किस तरह से वोटिंग में खेल किया जाता है, यानी कि वहां पर वोटर्स के जो है वोटों को काटने की कोशिश की जा रही है। वहां से भी तस्वीरें क्लियर हो चुकी है। बिहार के अंदर से नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं भाजपा से। तो इस वक्त जो है दोस्तों 2025 कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि 14 जनवरी को लेकर नीतीश कुमार भी जो है उनकी तरफ से भी खबरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रही हैं कि 14 जनवरी के बाद जो है खरमास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद नीतीश कुमार भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि किधर से कौन सी परेशानी आकर यहां पर जो है राजनीतिक नेताओं को घेर ले दोस्तों। तो गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक बड़ी और बुरी खबर है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह की बात
भरी संसद के अंदर कही अंबेडकर अंबेडकर, इस तरह से जो उन्होंने जिस तर्ज और जिस लहजे से कही, क्या आपको वो बातें छुपती हैं? क्या आप लोग चाहते हैं इस पर कोई लीगल एक्शन हो? क्या आप लोग चाहते हैं जिस तरह से परिवार दायर यहाँ पर किया गया है, जिस पर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की सांसदी तक जा सकती है दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये किया गया ये सही है? इस तरह से गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके खिलाफ इस तरह से कोई परिवाद दायर किया जा रहा है, ये सही है या गलत है? आप लोग इस मुद्दे को क्या किस नजर से देखते हैं, वो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।